तो आप सभी का एक बार फिर से नए लेक्चर में स्वागत है। तो देखो, अपन ने प्रीवियस लेक्चर में कुछ क्वेश्चंस का सॉल्यूशन देखा था, तो आज अपन आगे कंटिन्यू करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1.2 चल रही थी अपना। चैप्टर फर्स्ट है रिलेशन एंड फंक्शन, संबंधों और फलन। तो देखो क्या है एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4। अपने को कोई भी एक मॉडुलस फंक्शन दे रखा है। मॉडुलस फंक्शन का मतलब क्या है यहाँ पे, वो मापांक फलन। अब देखो क्या होता है ये भी अपन देखते हैं। मॉडुलस फंक्शन कैसा है, एफ आर टू आर डिफाइन है किस प्रकार से, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स, इसको अपन बोलते हैं मॉड एक्स। क्लियर है। तो सबसे पहले अपने को देखो पता होना चाहिए मापांक फलन होता क्या है, ये मॉडुलस फंक्शन क्या होता है। और आपकी बुक में भी दे रखा है, आपको नीचे हिंट में दे रखा है ये कि वेयर मॉड एक्स इज एक्स इफ एक्स इज पॉजिटिव और 0 एंड एक्स इज नेगेटिव इफ एक्स इज ये नेगेटिव। अच्छा, तो ये आपको दे रखा है, यहाँ पे हिंट भी दे रखा है, तो आप यहाँ से भी समझ सकते हो। या फिर देखो देख लो एक बार क्या होता है मॉडुलस फंक्शन मापांक फलन। देखो जनरली अपन क्या समझते हैं मॉडुलस फंक्शन से। अपन ने यही सीखा है आज तक कि जैसे मान लो मॉडुलस क्या करता है, जो मापांक होता है ये क्या करता है, मोड होता है ना, ये क्या काम करता है, इसके अंदर आप पॉजिटिव डाल दो या नेगेटिव डाल दो, हमेशा आपको आंसर कैसे मिलेगा, पॉजिटिव। यही अपन समझते हैं। जैसे मान लो इसके अंदर अपन ने रखा 2, तो अपने को कितना मिलेगा, ये प्लस का 2 है 2 मिल जाएगा। एक बार अपन क्या रखेंगे यहाँ पे -2 रखेंगे तब भी कितना मिलेगा। एक बार अगर इसके अंदर 0 रखे तब भी कितना मिलेगा, 0 ही मिलेगा। क्लियर है। यानी ये वैसे देखा जाए तो मोड क्या काम करता है, मोड काम करता है हमेशा क्या कि जो भी नेगेटिव है, नेगेटिव वैल्यू कोई भी है आपके पास, अगर इसके अंदर आप रखते हो तो वो हमेशा आपको पॉजिटिव बना के देगा। अब पहले से पॉजिटिव है, जैसे यहाँ पे +2 है तो वो तो पहले से प्लस में ही है, तो प्लस वाला तो प्लस में ही आ जाएगा। लेकिन जो भी माइनस है ना, माइनस उसको वो प्लस बना के दे देगा अपने को। क्लियर है। और 0 0 ओपन ऐसे ओपन होगा। क्लियर है। तो ये चक्कर क्या है इसका कि ये किस हिसाब से है ना माइनस को प्लस में बदल देता है। तो इसकी कहानी को अपन समझते हैं। फंक्शन एक मशीन होती है अपने पास, कोई भी फंक्शन हो वो क्या है, एक मशीन है। अब इस मशीन के अंदर देखते हैं कि इसके अंदर ऐसी क्या चीज है जो माइनस को प्लस कर रही है, प्लस को तो वैसे ही प्लस ही है वो तो। क्लियर है। क्या चीज इसके अंदर, तो देखो जैसे इसको ओपन करता है अपन कि ये अपने पास फंक्शन हो गया। इस मॉड एक्स को जैसे अपन ओपन करते हैं तो देखो क्या क्या है। जैसे आप इसके अंदर क्या रख रहे हो, इस ये हो गया ना अपना मॉड एक्स, इसके अंदर जैसे अपन एक्स की जगह 0 रख रहे हैं तो कितना मिल रहा है। तो इसी बात को लिख देता हूं क्या कि जब x इक्वल कितना है 0, तो फंक्शन की वैल्यू ये एफ एक्स तो है, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स यही तो है। या और लिखना चाहो तो ऐसे लिख लो आप, एफ एक्स इक्वल मॉड एक्स इज इक्वल टू कितना है, यहाँ पे 0 रखने पे 0 मिल रहा है, ऐसे तो मिल रहा है। क्लियर है। तो जैसे ही अपन क्या ले रहे हैं यहाँ पे x की वैल्यू क्या ले रहे हैं, 0 0 ले रहे हैं, तो बताओ फंक्शन की वैल्यू एफ एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है, आंसर भी 0 ही मिल रहा है ना। क्लियर है। तो मैं इस बात को यहाँ पे लिख देता है अपन कि x इक्वल 0 इफ, यदि अपने पास क्या है x इक्वल 0 है तो फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 0। क्लियर है क्या। चलो ऐसे समझ लो आप इसे कि एफ एक्स इक्वल 0 मिला कब, इफ x इक्वल कितना है 0। क्लियर है। इसके बाद में अपन क्या कर रहे हैं, x की वैल्यू जैसे ही अपन क्या ले रहे हैं, कोई भी 0 से बड़ी ले रहे हैं अपन। 0 से बड़ी का मतलब क्या होगी, वो संख्या कैसी होगी, पॉजिटिव होगी। क्लियर है। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं ना, जैसे मान लो ये हो गया यहाँ पे क्या x इक्वल 0 हो गया, तो अपन इस बार ऐसे बोल देते हैं x ग्रेटर देन 0। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या हुआ कि कोई भी पॉजिटिव नंबर। तो जैसे अपन इसके अंदर कोई पॉजिटिव नंबर रख रहे हैं, आप पॉजिटिव नंबर यहाँ पे 2 रख रहे हैं, तो वापस वो कभी मिल रहा है क्या। तो इस बात को अपन कैसे लिख सकते हैं कि एफ एक्स की वैल्यू अपन को कितनी मिल रही है, वापस से वही, जैसे यहाँ पे अपन ने क्या रखा, इसके अंदर x की वैल्यू 2 रखी तो वापस 2 ही मिल गई। इसका मतलब जो एफ एक्स है वो कितना मिला, 2। यहाँ पे 2 रखेंगे ना, x की वैल्यू 2 रखो 2 मिल जाएगा। इसका मतलब एफ एक्स कितना है अपने पास 2, कब, जब x की वैल्यू कितनी रखी है अपन ने 2। तो इस बात को अपन ऐसे लिख सकते थे क्या, ऐसे लिख देते हैं क्या, इफ x इक्वल कितना ले रहे हैं अपन, सॉरी x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, ग्रेटर देन 0। अब 0 से बड़ी कोई सी भी तो हो सकती है, 1 ले लो, 2 ले लो, 5 ले लो, 10 ले लो, सभी की बात कर देते हैं एक साथ ही, एक साथ कर देते हैं। तो क्या लिख सकते हैं, x ग्रेटर देन 0। जब वैल्यू 0 से बड़ी होती है तो वापस वो का वो आ जाता है। वो का वो मतलब क्या, x की वैल्यू ले रहे हैं अपन तो वापस वो का वो यानी x ही आ जाएगा। समझ गए। क्लियर है। x से बड़ी अपन कोई भी वैल्यू ले रखे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, वो जो अपन रखेंगे वही वापस से आ जाएगा यहाँ पे।
अब कुछ भी हो सकता है, जैसे 5 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, 10 रखेंगे तो 10 आ जाएगा यहाँ पे। क्लियर है? इसके बाद में क्या हो रहा है, जैसे अपन क्या ले रहे हैं, नेगेटिव वैल्यू ले रहे हैं। हम नेगेटिव वैल्यू को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, अपन ऐसे बोल सकते हैं x लेस देन 0, 0 से छोटी कोई भी संख्या है वो क्या है, नेगेटिव है, नेगेटिव नंबर है अपने पास। तो जैसे अपन कोई भी नेगेटिव नंबर रख रहे हैं तो वो क्या हो रहा है, क्या मिल रहा है अपने को, पॉजिटिव आंसर। इसमें रखते ही अपने को आंसर क्या मिल रहा है, पॉजिटिव मिल रहा है। इसका मतलब हुआ क्या कि ये क्या कर रहा है, अपने इसको क्या दे रहा है, माइनस दे रहा है इस अक्स को। अब जैसे इसका नाम अपन x मान लेते हैं, मान लिया क्या, मान लो। तो अपन क्या करेंगे, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स इक्वल, एक्स की वैल्यू कितनी दे रहा हूं मैं, -2। जैसे इसके अंदर -2 रखूंगा तो कितना मिल जाएगा, 2। क्लियर है? इसका मतलब हुआ क्या, इसका मतलब ये कर रहा है, ये मोड ना मोड, ये मोड क्या कर रहा है, इसको अपनी तरफ से क्या दे रहा है, माइनस और दे रहा है, एक्स्ट्रा माइनस दे रहा है। और इसको अगर देखें ना, अगर और अच्छे से अपन देखें तो क्या हो जाएगा, ये माइनस अगले दे रहा है और -2 पहले से ही है अपने पास। तो आंसर कितना हो गया, तभी तो +2 मिला अपने को। इसका मतलब क्या हुआ, अक्स की वैल्यू अपन क्या रख रहे हैं, यहाँ पे -2 रख रहे हैं, -2 रख रहे हैं, तो इसके पहले क्या लगा दिया अपन ने, माइनस लगा दिया, इस वजह से अपने को आंसर प्लस मिला। तो यहाँ पे अपन बोल सकते हैं क्या, इफ अक्स की वैल्यू क्या है, लेस देन 0, 0 से कोई भी छोटी अपने पास कोई भी नंबर है, कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे छोटा, तो उसके लिए अपन क्या कर रहे हैं, एफ एक्स की वैल्यू क्या मिल रही है अपने को, -x मिल रही है, यानी अपन माइनस लगा रहे हैं उसके। अब इसको पूरे को बंद करके अगर लिखना चाहे अपन, तो इस बात को ऐसे लिख सकते हैं, एफ एक्स इक्वल मोड एक्स। क्लियर है? इस पूरी बात को कैसे, x की वैल्यू 0 लो, x की वैल्यू 0 पे 0, x की वैल्यू कोई भी आप पॉजिटिव रखोगे उसके लिए वही का वही आंसर मिल जाएगा। तो वही बात अपन यहाँ पे लिखी, x की वैल्यू कोई भी अपन ग्रेटर देन 0 रखेंगे, पॉजिटिव वैल्यू लेंगे तो वापस वो का वही मिल जाएगा। x की वैल्यू जैसे अपन लेस देन 0 लेंगे, मतलब x की वैल्यू 0 से छोटी लेंगे, जैसे अपन 0 से छोटी लेने का मतलब क्या, कोई भी नेगेटिव लेंगे तो इसका मतलब पॉजिटिव मिल जाएगा। इसका मतलब कर रहा क्या है, ये है ना मोड अपनी तरफ से माइनस और दे देगा, इस वजह से ये पॉजिटिव बन रहा है, माइनस देते ही पॉजिटिव बन रहा है। इस वजह से अपन ने क्या लिख दिया कि x की वैल्यू जैसे ही 0 से कम है तो उसकी वैल्यू कितनी होगी, यहाँ पे -x होगी उसकी वैल्यू। क्लियर है? तो इसको अपन ऐसे ओपन करेंगे हमेशा। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये आगे भी बहुत जगह काम में आता है कि जो मापांक फलन होता है वो क्या होता है, किस हिसाब से ओपन होता है। तो जैसे कंटिन्यूटी अपन पढ़ेंगे सातत्य, उसमें काम में आएगा ही, तो आपको पता होना चाहिए इस प्रकार से ओपन होता है मॉड्यूलस फंक्शन। क्लियर है? और इसको अपन और शॉर्ट लिख सकते हैं, इस वाली बात को देखो कैसे। अब ये एक फंक्शन, ये फंक्शन, ये फंक्शन, तो इनको एक साथ ही अपन लिख देते हैं, एक ही जगह। कैसे, एफ एक्स इक्वल में इसी बात में देखो लिख देता हूं क्या, देखो चलो एक बार लिख देते हैं, एक्स इक्वल 0 पे 0, एक्स की वैल्यू क्या ग्रेटर देन पे कितनी एक्स, और इफ एक्स लेस देन 0 पे -x। क्लियर है बात? इसी बात को नहीं 3 बार आपको ये लिखने की आवश्यकता नहीं, इसी बात को अपन ऐसे लिख सकते हैं। तो अपन बोल देंगे x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 के लिए कौन सा फंक्शन काम में लेंगे, एफ एक्स इक्वल x, ये रहा एफ एक्स इक्वल x। क्लियर है? ये समझने का ही है यहाँ पे, क्योंकि जो अपन सातत्य चैप्टर पढ़ेंगे उसमें सारे इसी टाइप से फंक्शन होंगे। तो अपने को पता चलना चाहिए कि x लेस देन 0 के लिए अपन कौन सा फंक्शन काम में लेंगे। ये फंक्शन है क्योंकि एफ एक्स के बराबर ये है तो फंक्शन ही हुआ, तो इसके लिए ये काम ले लेंगे अपन लेस देन के लिए। क्लियर है? अब इस बात को और शॉर्ट अपन लिख सकते हैं कैसे, इसी बात को और शॉर्ट लिख सकते हैं, कैसे लिख सकते हैं अपन, एफ एक्स इक्वल, देखो देखना भी है, सही लिखा है क्या अपन, देख लो। देखिए x की वैल्यू ग्रेटर देन 0 पे x, दोनों हो सकता है ना, यहाँ पे इनइक्वालिटी है, यहाँ पे ग्रेटर देन भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। तो एक बार ग्रेटर देन लेंगे तो कितना आ जाएगा, x आ जाएगा। जैसे x इक्वल 0 रखेंगे, क्या करना है, x इक्वल 0 रखना है। तो जैसे 0 रखेंगे ना, x की वैल्यू 0 बोलिए, अगले ने x इक्वल 0, इसका मतलब जैसे अपन यहाँ पे x की वैल्यू कितनी लेंगे, 0 लेंगे तो वही 0 मिल जाएगा। देखो x इक्वल 0 पे कितना, 0। बात समझ आ गई? यानी दोनों को कंबाइंड रूप से भी अपन लिख सकते हैं यहाँ से। बस करना क्या होगा, x इक्वल 0 ले रहे तो आपको यहाँ पे 0 रखना पड़ेगा। फिर x लेस देन 0 का मतलब क्या है, यहाँ पे ये तो दे रखा है, सिंपल सिंपल -x तो -x ऐसे लिख दिया। क्लियर है? तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है।
तो देखो इसके बाद में अपन चेक करते हैं क्या, यहाँ पे अपने को देखना है कि ये 1 1 भी नहीं है, ऑन 2 भी नहीं है, ये अपने को प्रूव करना है। तो देखो सबसे पहले तो वही अपन मैपिंग डायग्राम से देखते हैं, वहां से समझ में आ जाएगा आपको। देखो पहले तो अपने पास फंक्शन दे रखा है f(x) इक्वल mod x, या फिर मैं ऐसे बोल सकता हूँ f(x) की वैल्यू कितनी होती है, y होती है, तो y इक्वल mod x, ये दे रखा है अपने को। क्लियर है। अब अपने को इधर सेट दे रखा है कौन सा, रियल नंबर का। जो फर्स्ट सेट होता है उसे अपन बोलते हैं डोमेन यानी प्रांत, और इसको बोलते हैं अपन कोडोमेन यानी सह प्रांत। क्लियर है। तो ये r दे रखा है, ये भी अपने को क्या कौन सा दे रखा है, r का सेट, रियल नंबर यानी वास्तविक संख्याओं का समुच्चय दे रखा है। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पे देखो अपन एग्जाम्पल लेके चलता है। अब ऐसे तो एग्जाम्पल बहुत सारे हैं, कितने ही ले लो आप। क्लियर है कि रियल नंबर में बहुत सारे, आप रियल नंबर यानी इनफाइनाइट नंबर आपके पास, लेकिन अपन ऐसे एग्जाम्पल लेते हैं जिससे थोड़ा आसान हो, समझना आसान हो। क्लियर है। तो देखो जैसे अपन यहाँ पे क्या करते हैं, -1 रखते हैं अपन यहाँ पे। -1 का मतलब ये किसकी वैल्यू है, x की, ये किसकी है, y की। इस सेट के अंदर जो वैल्यू होती है वो y की होती है, इसके अंदर x की होती है। तो जैसे अपन x की वैल्यू -1 रखेंगे तो आप डायरेक्टली यहाँ पे रख सकते हो या फिर यहाँ पे रख सकते हो, ये इसमें रख लो, इसमें किसमें भी रख लो, एक ही बात है। तो डायरेक्ट सिंपल इसी में रख लो। अपने को दिख रहा है mod x का, अपने को डायरेक्ट ओपन करना आता है। ये कैसे देखते हैं अपन कि जैसे अपन x की वैल्यू यहाँ पे -1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, mod -1, ऐसे ही हो जाएगा। अपने को बताया मोड के अंदर माइनस होता है तो वो क्या देता है, अपने को प्लस निकाल के देता है। तो +1 वैल्यू मिल गई। इसका मतलब क्या कि इसकी जो इमेज मिलेगी वो इसमें मिलेगी हमेशा, सेट इसके अंदर मिलेगी, सेकंड वाले के अंदर, कोडोमेन के अंदर। तो जैसे इसके अंदर देखा तो अपने को बताया इसके अंदर 1 भी होता ही है, तो यानी -1 की इमेज कितनी है, 1। ये कनेक्ट हो गया इससे। क्लियर है। अब अपन 1 ले लेते हैं। जैसे इसके अंदर अपन ने क्या रखा, 1 रखा, तो कितना आ गया, x की वैल्यू 1 रखा तो y की वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, mod 1 इक्वल 1, ऐसा मिल गया। तो वापस से इसकी 1 की इमेज कितनी मिल गई, 1 मिल गई। अब बताओ और एग्जांपल लेने की आवश्यकता है क्या, कि यहां से क्लियर हो गया अपने को कि ये 1 1 फंक्शन नहीं है, तो और आगे देखने की आवश्यकता ही नहीं है। समझ गए बात को। तो ये फंक्शन देखा जाए तो कौन सा फंक्शन हो गया, मैनी वन का मतलब मैनी वन, बहुत ज्यादा, यानी बहुत तीर किसको लग जाए, एक को लग जाए। समझ गए क्या, एक से ज्यादा तीर अगर एक फंक्शन को लग रही, इसका मतलब वो मैनी वन फंक्शन हो गया, बहुएकी फलन। तो अपने को देखना है 1 1 नहीं है, तो 1 1 अपने को दिख रहा है कि एक की तीर एक को नहीं लग रही है, इसकी भी तीर इसको लग रही है, इसका मतलब ये 1 1 फंक्शन नहीं है। क्लियर है क्या। तो आप यहाँ पे रख सकते हो, देखो ये -1, या फिर आप इसी को यहाँ पे रख सकते थे, इसमें इस फंक्शन में कैसे रखते, देखो ये भी रखना सीख लो। x की वैल्यू कितनी है, -1। अब -1 कैसी वैल्यू है बताओ, 0 से कम है कि 0 से बड़ी है, या 0 के इक्वल है, 0 से छोटी है। x लेस देन 0 है। अब जब भी लेस देन 0 है तो अपन कौन सा फंक्शन लेंगे, -x काम में लेंगे। अब देखो x की वैल्यू कितनी ले रहे हैं, -1, तो यानी अपने को यहाँ से ये तो क्लियर हो गया कि ये फंक्शन काम में आएगा सेकंड वाला। अब यहाँ पे रख लो आप x की जैसे -1 रखोगे तो आपको वही 1 मिलेगा वापस से। क्लियर है। तो इसका मतलब अब इसको अपन लिखे कैसे, सही है, डायग्राम से समझ लिया अपन ने। तो लिखने का तरीका क्या हो जाएगा इसका, देखो 1 1 फर्स्ट 1 1 चेक कर रहे हैं, तो 1 1 में अपन क्या लिख देंगे, यहाँ पे देखो -1 की इमेज भी कितनी आ रही है, 1, तो f -1 भी कितना आ रहा है, 1 आ रहा है, और 1 की इमेज भी कितनी मिल रही है, 1। इसका मतलब f लगाते इमेज हो जाता है फोटो, 1 की फोटो भी कितनी आ रही है, 1। तो अपन यहाँ से बोल सकते हैं क्या कि ये दोनों क्या हो गए, इक्वल, क्योंकि दोनों की वैल्यू 1 आ रही है। तो f -1 किसके इक्वल हो गया, f 1 के इक्वल हो गया। तो अपने को एक बात पता है कि जब भी इमेज अगर इक्वल होती है तो एलिमेंट इक्वल है, तभी वो 1 1 हो सकता है। तो एलिमेंट देखते हैं देखिए इक्वल है कि नहीं है इनके, तो ये एलिमेंट ही तो है यहाँ पे, यही तो से करते हैं। x1 x2 लेके चलते हैं बिलोंग्स टू x में, किस प्रकार से f x1 इक्वल f x2 होता है अपने पास। तो अपन चेक करते हैं क्या x1 इक्वल x2 है कि नहीं, x1 इक्वल x2 है तब तो 1 1 है, वरना नहीं है। तो जैसे अपन ये एलिमेंट रहे यहाँ पे, ये रहे x1 x2, तो ये एलिमेंट -1 इक्वल 1 है क्या, नहीं है, दोनों इक्वल, इसका मतलब नॉट इक्वल हो गया यहाँ पे। इसका मतलब क्या हुआ कि ये फंक्शन 1 1 नहीं है, f इज नॉट एक की फलन नहीं है। क्लियर है। या इसी बात को ऐसा लिख सकते हो आप क्या कि हियर इमेज ऑफ -1 एंड 1 इज सेम है, इस वजह से ये 1 1 नहीं है। और डेफिनेशन क्या थी, अलग अलग होनी चाहिए इमेज प्रत्येक एलिमेंट की,
क्लियर है बात? तो ऐसे अपने को लिखना है। इसके बाद में देखो ऑन टू चेक करते हैं। तो ऑन टू देखो आपको दिख रहा होगा यहां से, अब और ले लो ऑन टू। कैसे देखे अपन, देखो माइनस अपन ले लेते हैं, क्या है यहाँ पे -2 ले लेते हैं एक बार। अक्स की वैल्यू क्या ले रहे हैं -2। जैसे इसके अंदर -2 रखेंगे तो बताओ कितना आएगा, माइनस रखेंगे तो अपने मोड में से प्लस देगा आपको, तो +2 मिल जाएगा आंसर। इसका मतलब y की वैल्यू कितनी मिलेगी +2, यही होगा। क्लियर है? तो यहाँ पे इसका लिंक ये हो जाएगा। और अगर अपन देखें तो -3 ले लो, -3 जैसे इसमें रखते हैं तो आंसर कितना मिलेगा +3, मतलब किससे कनेक्ट हो जाएगा यहाँ पे 3 से। तो आप यहाँ से ये देख सकते हो कि कभी भी आपको है ना इधर इस सेट में कोडोमेन के अंदर नेगेटिव नंबर मिलेगा क्या, यानी अपने को रेंज में बोल सकते हैं ना, परिसर कभी भी है ना, या रिजल्ट अपन बोल सकते हैं यहाँ पे जैसे x की वैल्यू रखेंगे तो कभी भी आपको एक नेगेटिव नंबर नहीं मिलेगा। हालांकि सेट के अंदर तो बहुत सारे नेगेटिव नंबर है ना, क्योंकि रियल नंबर का सेट वास्तविक संख्याओं का समुच्चय है। इस वजह से इसके अंदर -5 भी है, -3 भी है, -2 भी है, -1 भी है, -2.5 भी है, माइनस के 3.1 भी है, प्लस के 3.1 है, सारे नंबर है इसके अंदर। लेकिन अपन कहना क्या चाह रहे हैं, कभी भी आप जैसे यहाँ से आप वैल्यू रखोगे इसके अंदर, इस मशीन के अंदर, तो अपने को कभी भी है ना रिजल्ट है ना वो नहीं मिलेगा, क्या नेगेटिव नहीं मिलेगा। क्योंकि हमेशा देखो मिल रहा है ना, -1 रखने में भी प्लस का मिल रहा है, -2 रखने में भी प्लस का मिल रहा है, -3 रखने में भी 3 का मिलेगा, प्लस मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि कभी भी अपने को ना ये माइनस वाले एलिमेंट की है ना प्री इमेज इसमें नहीं मिलेगी। क्लियर है बात? यानी -2 है ना किसी से भी कनेक्ट नहीं होगा इधर। तो यही तो अपन देखते हैं कि किसी से कनेक्ट नहीं है, इसका मतलब वो ऑन टू नहीं है। प्री इमेज अपने पास यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करती है इसकी, इस वजह से ऑन टू नहीं है। और यही ऑन टू की क्या डेफिनेशन होती है कि प्रत्येक जो कोडोमेन होता है या फिर जो सह प्रांत होता है या फिर जो सेकंड वाला सेट होता है उसके प्रत्येक एलिमेंट की क्या होनी चाहिए अपने पास प्री इमेज होनी चाहिए। बल्कि अपने पास यहाँ पे इतने सारे की नहीं है, तो कोई सा भी एक लिख दो यहाँ से आप। क्लियर है? तो यहाँ पे अपन लिख देंगे क्या, ऑन टू के लिए अपन क्या देख रहे हैं -2 ले लेते हैं। क्लियर है? तो ऐसे लिख दो कि -2 डज नॉट हैव ए प्री इमेज इन सेट आर या फिर डोमेन, या प्रांत के अंदर अपने पास क्या नहीं है, इसकी प्री इमेज नहीं है -2 की, इस वजह से ये ऑन टू फंक्शन नहीं है। या फिर ऐसे लिख सकते हो आप इसी बात को, फॉर -2 बिलोंग्स टू आर। अब आर कौन सा है यहाँ पे लिख दो, आर कौन सा है ये। अब आर और आर तो सेम है, तो लेकिन यहाँ पे अपन अलग अलग दे देते हैं इनका नाम कि सेम नहीं हो, कंफ्यूज नहीं है अपन। तो आर कौन सा है यहाँ पे, आर सेट क्या बोलते हैं, कोडोमेन या सह प्रांत। क्लियर है? -2 बिलोंग्स टू आर, बट -2 तो किसके अंदर है, कोडोमेन के अंदर है, बट देयर डज नॉट एग्जिस्ट, क्या एग्जिस्ट नहीं करता, एक अक्स एग्जिस्ट नहीं करता। कहां से ले रहे हैं जो अक्स अपन, इस वाले सेट के, यानी इस आर के अंदर ऐसा कोई भी अक्स नहीं है। अब आर को अपन बोल सकते हैं क्या, ये क्या है अपने पास, डोमेन है। डोमेन यानी प्रांत, कि अपने पास इस -2 के लिए एक ऐसा अक्स इसके अंदर नहीं है, प्रांत के अंदर नहीं है, डोमेन के अंदर नहीं है, जिसके लिए क्या हो, जो किस प्रकार से हो, एफ एक्स, यानी जिसकी इमेज, इस अक्स की इमेज कितनी हो, यानी अपन बोलते हैं ना y, तो कितनी है, y कितनी है -2। क्लियर है बात? कि अपने पास इस -2 के लिए इस प्रांत के अंदर, डोमेन के अंदर ऐसा कोई भी अक्स नहीं है जिसकी इमेज अगर देखें तो -2 आ जाए, इसकी इमेज कितनी आ जाए, -2 आ जाए, ऐसा कोई अपने पास अक्स नहीं है। क्लियर है? इसका मतलब क्या हो गया, f इज नॉट ऑन टू, और यही अपने को प्रूव करना था। क्लियर है?